सोलह कारण भाय तीर्थंकर जे भये। हर्षे इंद्र अपार में रूपे ले गए। पूजन करि निज धन्य लख्यो बहु चाव सो। हम हूँ षोडश कारण भावे भाव सो। हम हूँ षोडश कारण भावे भाव सो। हम हूँ षोडश कारण भावे भाव सो। 16 कारण पर्व चल रहा है और 16 कारण भावनाएं हमारे माध्यम से भाई जा रही है। पवित्र भावनाएं हैं, जीवन निर्मल बनाने के लिए है। भावना भवनाशिनी कहा है और आचार्य उमा स्वामी ने, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने, दोनों ही आचार्यों ने और कर्म सिद्धांत का प्रारूपण करने वाले अन्य ग्रंथों में भी तीर्थंकर कर्म प्रकृति के आश्रव के कारण स्वरूप 16 कारण भावनाओं की चर्चा की है। यद्यपि जिनागम में 16 कारण भावनाओं की चर्चा की गई, लेकिन फिर भी ये 16 कारण की रोजाना पूजन कर लेने मात्र से तीर्थंकर कर्म प्रकृति नहीं बन जाएगी। जो लोग साल में 30-30 दिन 16 कारण की पूजन करते हैं, 16 कारण भावना भाते हैं, उन जीवों के ये तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधती होगी या नहीं बनती होगी? बिल्कुल नहीं बनती है। क्या बात कर रहे हो आप? हमने इतने सालों से 16 कारण भावना भा रहे हैं और तीर्थंकर कर्म प्रकृति नहीं बंध रही है। क्या बात है? नहीं बंधेगी, क्योंकि तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांधने की भावना वालों को नहीं बंधती है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को कर्म बांधने की भावना नहीं होने पर और मुक्त स्वभाव की आराधना होने पर सहज ही इस प्रकार का शुभ भाव जो आता है, उस शुद्धोपयोग के साथ जो शुभ भाव वर्तता है, शुद्ध परिणति के साथ में जो शुभ भाव आता है, उस शुभ भाव के काल में सहज ही उन्हें ऐसी उत्कृष्ट जाति की पुण्य प्रकृतियां बंध जाती है। सबसे पहले नंबर पर चर्चा की श्रद्धा की, श्रद्धा पूर्वक विनय की, फिर विनय पूर्वक शील व्रतेश वनतिचार भावना। ये क्या होती है? शील व्रतेशु, शील व्रत ये 7 कहलाते हैं, और अनतिचार माने दोष से नहीं लगे इस प्रकार की भावना, ये शील व्रतेश वनतिचार भावना है। कि साहब कैसे पालन होगा? बहुत कठिन है। बोले ज्ञान का अभ्यास करो, निरंतर ज्ञान का अभ्यास करो, अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग। कि साहब ज्ञान से ही काम हो जाएगा क्या? कि ज्ञान होगा तो वैराग्य अपने आप हो जाएगा। क्या? वैराग्य की भावना अपने आप आ जाएगी। माने ज्ञान पूर्वक वैराग्य भी होता है, तो ज्ञान के साथ साथ में वैराग्य भी जुड़ गया। कल हमने यहाँ संवेग भावना के संदर्भ में, वैराग्य भावना के संदर्भ में काफी चर्चा आपके बीच में की है। जब हमने संसार शरीर और भोगों से विरक्ति की चर्चा की, तो कई लोग ऐसे हो सकते हैं, और भाई साहब हम तो पहले ही जानते थे, इसीलिए तो प्रवचन नहीं सुनते थे हम। और सुनाओ, छोड़ दिया, छोड़ करके चला जाएगा, बाबा जी बन जाएगा, त्यागी हो जाएगा, महाराज बन जाएगा, माता जी बन जाएंगे। अब ये भी इसको चिंता होने लग जाती है। समाज में 50-70% लोग तो अपने बच्चों को ज़्यादा धर्म ध्यान इसलिए नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि वे ऐसा कहते हैं, भाई साहब एक आधी तो बच्चे हैं, ये भी हाथ से निकल जाएंगे। 2 तरह से बच्चे हाथ से निकलते हैं, ऐसा कहता हूं मैं। बच्चे हाथ से 2 प्रकार से निकलते हैं। नंबर 1, हाथ से निकलने का एक तरीका, गलत रास्ते पर निकल गए। और नंबर 2,
ज़्यादा धर्म ध्यान करने लग गए, ज़्यादा धर्म ध्यान करने लग गए। अब शादी विवाह नहीं करेगा, अब परिवार नहीं बसेगा, छोड़ करके नहीं चला जाए, दीक्षा नहीं ले वे, हाथ से निकल गया बच्चा, पड़ोसी कहने लग जाते हैं, घर बार वाले लोगों को लगने लग जाता है, चिंता लगने लग जाती है। तो जब संवेग भावना के अंदर संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति की चर्चा की गई, चित्त में ये प्रश्न खड़े होने लग गए, अरे भाई साहब ये वैराग्य सभी छूट जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई, घबराओ मत। संवेग भावना में जब वैराग्य जगाया गया और वैराग्य जब जागृत हो गया तो अब तो त्याग कर देगा ना कि नहीं नहीं करना है, शक्ति अनुसार त्याग करना है। ये छठी भावना है, शक्ति तस त्याग भावना है। 6 नंबर की भावना का नाम क्या है? देखो किस तरह से तार जुड़े हुए हैं इन भावनाओं के, एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई दे रही है ना, इस तरह की भावनाएं। शक्ति अनुसार त्याग, आप ऐसे त्याग मत करो, भावुकता में आकर के त्याग मत करो, एकदम नहीं छोड़ देना हमारे को। छोड़ दिया भाई साहब, एकदम किसी व्यक्ति ने बहुत लच्छेदार भाषण दिया और भाषण सुनते ही सामने वाला व्यक्ति छोड़ दो भाई, छोड़ दो, क्या? नहीं भाई, तुम पहले कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, बोलते हैं ऐसी लाइनें पूजा में। कीजिए शक्ति प्रमाण, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। शक्ति के बिना श्रद्धा धारण करें, ऐसी शक्ति। तो शक्ति के अनुसार तप किया जाता है, शक्ति के अनुसार त्याग किया जाता है। यहां त्याग भावना की चर्चा चल रही है, कल करेंगे तप भावना की चर्चा। अरे त्याग की भावना तो भाओ, छोड़ने की भावना तो भाओ, लेकिन क्या छोड़ना है उसे भी गहराई से समझ लो। समाज में ऐसा देखा जाता है, धन छोड़ने को व्यक्ति छोड़ना समझता है, पैसा छोड़ने को व्यक्ति छोड़ना समझता है, व्यापार छोड़ने को व्यक्ति छोड़ना समझता है। और बड़ा आश्चर्य तो तब होता है जिसने बाहरी संपदा ज्यादा छोड़ी हो, उसे ज्यादा बड़ा त्यागी समझता है। क्या? जिसने संपदा ज्यादा छोड़ी ना, उसके बारे में समझता है कि ये ज्यादा बड़ा त्यागी हो गया। जिसने वैभव ज्यादा छोड़ दिया, वो ज्यादा बड़ा त्यागी समझ में आता है। जिसने कम छोड़ा हो, उसके बारे में समझ, अरे इनके पास में था ही क्या, ये क्या छोड़ेंगे, झोपड़ी में तो रहते थे, टूटा फूटा मकान था, छोड़ करके दीक्षा ले ली, इनमें क्या दम है। उनको देखो 500 करोड़ की संपत्ति थी, छोड़ करके दीक्षा ले ली भाई साहब, जय जय हो, धन्य भाई, धन्य भाई, न्यूज़पेपर की खबरें बन जाएगी, धन्य धन्य भाई, 500 करोड़ की संपदा छोड़ करके इन्होंने जैन मुनि बने, जैन साधु बने। अरे कैसा लगता है हमारे को, गजब हो गया, इतना सब कुछ छोड़ दिया। 2 व्यक्तियों ने यदि साथ साथ में, 10 लोगों ने यदि साथ साथ में दीक्षा ली हो, साथ में 10 लोगों ने दीक्षा ली और 10 में से एक व्यक्ति ऐसा था जिसने 500 करोड़ की संपत्ति छोड़ करके दीक्षा ली है और बाकी लोग अलग अलग अपनी अपनी योग्यता के अनुसार संपत्ति छोड़ने वाले थे, आपको किसकी महिमा ज्यादा आ रही है? बोलो, ये क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य देव? ये कहना चाह रहे हैं किस व्यक्ति ने कितना छोड़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रखा कितना है वो बतलाओ। बोले 10 लोगों ने दीक्षा ली थी, रखा क्या है इन्होंने कि पीछी कमंडल, दूसरे व्यक्ति ने पीछी कमंडल, तीसरे मुनिराज ने पीछी कमंडल, चौथे ने पीछी कमंडल, आगे लाइन से देखो तो पीछी कमंडल। तो क्या छोड़ा उससे फर्क नहीं पड़ रहा, क्या रखा है वो इंपॉर्टेंट है। क्या छोड़ा? पर वस्तुएं छोड़ने का नाम छोड़ना नहीं होता है, बाहर में छोड़ने का नाम छोड़ना नहीं होता है, उसे छोड़ना नहीं कहते। क्या? तो कहाँ छोड़ा जाता है? अंदर से छोड़ा जाता है। नाणम पच्चा खाणम नाणम, ऐसा कहते हैं कुंद कुंदाचार्य देव। 34 नंबर की गाथा में कह रहे हैं भैया त्याग अंदर से होता है। त्याग करना क्या है पहले ये पहचान ले। मिथ्या भाव का त्याग होता है, राग द्वेष का त्याग होता है, विकार का त्याग होता है, अपनेपन का त्याग होता है, पकड़ कहाँ है उसका त्याग होता है। क्या? त्याग किसका करना है? त्याग करना है साहब, त्याग करना है साहब, इसका त्याग कर दिया, इसका त्याग कर दिया। फिर त्याग करने के बाद में अरे चाचा जी आए हमारे यार, थोड़ी सी उनकी व्यवस्था कर लेना, तुम्हारे चाचा जी आए उनकी व्यवस्था कर लेना। फिर तुमने तो चाचा जी छोड़ दिए थे,
फिर चाचा जी कहाँ से आ गए तुम्हारे? ये हमारे मामा जी हैं, हमारे मामा जी हैं, ये हमारे गृहस्थ दशा के मामा जी हैं। तो मामा जी कैसे याद आ रहे हैं? चाचा जी कैसे याद आ रहे हैं? भाई साहब, ये जिनागम का मार्ग है, या मिथ्यात्व छोड़ने की कहते हैं, या मोह छोड़ने की कहते हैं। अंदर से छोड़ने को छोड़ना कहा जाता है, बाहर से छोड़ने को छोड़ना नहीं कहते हैं। ये त्याग भावना है। शक्ति तह त्याग भावना, शक्ति अनुसार त्याग किया जाना चाहिए। शक्ति को छिपाना भी नहीं चाहिए और शक्ति के अनुसार करना ही चाहिए। कई लोग ऐसा बहाना भी बना देते हैं। क्या बहाना बनाते हैं कि पंडित जी जमाना बहुत खराब है, इस जमाने में रात्रि भोजन कहाँ कैसे निपटा होगा यार, आप बताओ यार। क्या लोग हमसे पूछते हैं, पंडित जी आप परदेश जाते हो, विदेशों में जाते हो, वहां कैसे निपटा होगा, कैसे निभाते होंगे? रात्रि भोजन भी निभा लेते हो, बाजार का त्याग भी निभा लेते हो, ये कैसे निभ जाता है आपके? वहां रह करके कैसे निभेगा? लोग बंबई में ऐसा कहते हैं हमारे से, उल्लास भाई ऐसी बातें कहते हैं, पंडित जी बंबई की लाइफ तो बहुत फास्ट है, इस लाइफ के अंदर रात को छोड़ना बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता है। रात को छोड़ना बहुत कठिन काम है भाई साहब, आसान थोड़ी ना है। नहीं छोड़ा जा सकता है, नहीं छोड़ सकते हैं, रात को नहीं छूट सकता है। अब ये जो बात कही जा रही है, इसका मतलब ये है कि तू शक्ति को छिपा करके बात कर रहा है। 10 दिन तो निभा लिया साहब 10 लक्षण जी में, 11वें दिन नहीं निभाया जा सकता। अब बहुत हो गया यार 10 दिन। पूरे बंबई के अंदर सैकड़ों जगहों पर 24 हाउस खुले हुए हैं, 24 हाउस। श्वेतांबर संप्रदाय की देन है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम दिन में भोजन तो मिल जाता है, शुद्ध सात्विक भोजन तो मिल जाता है। और 11वें दिन क्या होता है? 10 लक्षण परिवेशन के बाद 11वें दिन क्या होगा? 19वें दिन क्या होगा? 8 दिन के श्वेतांबरों के हो गए, 10 दिन के दिगंबरों के हो गए, 18 दिन हो गए। 19वें दिन क्या होगा? अब थोड़ी ना पालन करेंगे साहब, 10 दिन कर लिया। तो जब 10 दिन निभ सकता था तो 11वें दिन क्यों नहीं निभ सकता है? क्या मुंबई में रहते हुए भी निभाते हैं हमारे बहुत सारे साधर्मी। हमारा तो प्रश्न ये है, जो चीज 10 दिन तक बुरी है वो चीज 11वें दिन अच्छी कैसे हो सकती है? आप में शक्ति है, शक्ति को छिपाना नहीं, आप छोड़ सकते हैं। क्या आप त्याग कर सकते हैं? काउंट डाउन स्टार्ट हो जाता है, दिन कितने लगते हैं? अब इतने दिन बच गए, 5 दिन और, 6 दिन और, बस 3 दिन और बचे हैं, अब तो इतने से दिन और बचे हैं, ऐसे दिन गिनने लग जाते हैं। ये त्याग नहीं है। त्याग की चर्चा कर रहा हूँ, यद्यपि मैं यहाँ त्याग किस तरह से किया जाता है, प्रतिज्ञा संबंधी जो प्रकरण है टोडरमल जी साहब का, त्याग करते समय नियम किस तरह से लिए जाने चाहिए, उन बातों को आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 239 पर देखना चाहिए। सुबह अपना प्रकरण चल रहा है, जब चलेगा तब चलेगा, आप खोल करके देखिएगा। बीच में भी कई बार बतलाया है, कई बार उन विषयों के ऊपर व्याख्यान किए हैं, अभी रिपीट नहीं करूंगा उस बात को। माने प्रतिज्ञा किस तरह से लेना, त्याग किस तरह से किया जाना चाहिए। वर्तमान परिणामों के भरोसे ही त्याग नहीं ले लेना, पहले तत्वज्ञानी हो, फिर जिस वस्तु का त्याग किया जाए उसके गुण और दोषों को पहचाने, फिर त्याग करने से क्या लाभ है उसे पहचाने, फिर इसका जो क्या गुण है उसे पहचाने, फिर वर्तमान परिस्थिति नहीं भविष्य में निभती जाने सो त्याग करें। अपने परिणामों के भरोसे नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति ने प्रतिज्ञा ले रखी हो उसके परिणामों को देख करके भी प्रतिज्ञा ली जाती है, नियम लिए जाते हैं। तो बहुत तरह की बातें हैं, वहां से आप मूल प्रकरण को देखेंगे तो आपको कई पॉइंट वहां जानने को मिलेंगे। शास्त्रों में विशेषकर यहाँ दयानंद राय जी ने जो पूजन के अंदर पंक्तियां दी है, त्याग की चर्चा दान के रूप में भी की जाती है। मैं यहां से मूल लाइनें पढ़ता हूं पूजन की, जो रोजाना पूजन में होती है। पूरे नहीं पढ़ रहा हूं, 4-5 लाइनें ऊपर की, समय अपना घड़ी दिखती रहती है। दान देय मन हर्ष विशेखे, इह भव जस पर भव सुख देखे। क्या? दान देय मन हर्ष विशेखे,
दान देने में मन हर्षे, विशेष प्रकार से हर्ष हुए। त्याग करने पर भी हर्ष होना चाहिए। अरे त्याग किया है, परिणाम उत्तर उत्तर चढ़ते रहने चाहिए। जिस चीज का त्याग किया है उसके प्रति विराधना का भाव नहीं आना चाहिए। क्या बचपन के लिए हुए त्याग को यदि वे वास्तव में शुद्ध रीति से लिए गए हैं और अच्छी बातों के हैं तो तत्व ज्ञान के अवलंबन से उन बातों को दृढ़ करना चाहिए और प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। और यदि किसी तरह के कोई खोटे नियम ले लिए गए हैं, कोई गलत प्रतिज्ञाएं ले ली गई है, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई भावुकता में आकर के चोरी करने की प्रतिज्ञा ले लेवे, झूठ बोलने की प्रतिज्ञा ले लेवे, बेईमानी करने की प्रतिज्ञा ले लेवे, रात्रि को भोजन करने की प्रतिज्ञा ले लेवे, तो क्या करें? मैं तो रात को ही खाऊंगा, कर लो क्या करोगे मेरा। बहुत ज्यादा कहते हो ना, भादवा भादवा लगा रखा है ना तुमने, अब तो रात को ही खाऊंगा, कर लो तुम्हें क्या करना है, प्रतिज्ञा है मेरी, शाम का भोजन रात को ही करूंगा। यदि ऐसी उल्टी सीधी प्रतिज्ञाएं ले ली हो, किसी ने कोई मंगलवार का व्रत ले लिया, किसी ने गुरुवार का ले लिया, किसी ने शनिवार का ले लिया, कोई शुक्रवार कर रहा है, कोई सोमवार कर रहा है, कोई काय के कर रहा है, कोई काय के कर रहा है। सुनो, यदि आपने इस तरह के कोई गलत धारणाएं और गलत नियम ले रखे हैं, उन्हें तोड़ने में आपको रंच मात्र भी पाप नहीं लगेगा। ये कह रहा हूं आपसे, रंच मात्र भी पाप नहीं लगेगा। संकोच करने की जरूरत नहीं है, शंका करने की जरूरत नहीं है आपको। आप बचपन की ली हुई प्रतिज्ञाएं हैं, अब आप क्या बदलने की हम क्या कहें। लेते समय सावधानी होनी चाहिए, हम तो कुछ नहीं कह सकते हैं इस संबंध में। देखिए, दान दे मन हर्ष विशेखे, दान देवे, मन में बहुत हर्ष हो, विशेष प्रकार का हर्ष हो, तो क्या होगा? इह भव जस, इस भव में भी यश मिलता है, और पर भव सुख देखे, और पर भव में भी विशेष प्रकार का सुख प्राप्त होता है। 4 प्रकार के दान शास्त्रों के अंदर कहे गए हैं। औषध शास्त्र, अभय आहारा, औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान और आहार दान, इन 4 प्रकार के दानों में से ज्ञान दान को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है जनागम में। इसलिए ज्ञान दान की भावना भाव, जितना संभव हो सके आहार दान दीजिए, औषध दान दीजिए, अभय दान दीजिए, जीवों के प्रति करुणा का पालन करके अभय दान दीजिए, बालकों को पढ़ने के लिए पुस्तकें दीजिए, पढ़ाइए, पढ़ने सुनने के लिए प्रेरित कीजिए, स्वयं सुनिए, औरों को सुनाइए, सुनने के लिए प्रेशर डालिए, दबाव डालिए। कोई अच्छी चीज़ आपको सुनने को मिलती है वो औरों को सुनाइए, कोई अच्छी चीज़ आपको पढ़ने को मिलती है वो ग्रंथ, वो पुस्तक और दूसरे साथियों को पढ़ने के लिए प्रदान कीजिए। ख्याल में आ रही है बात? ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इनका प्रभाव पड़ता है और इससे विशेष जाति का पुण्य लाभ होता है। देखिए, जो 16 कारण भावनाएं हैं ये धर्म तो है नहीं, ये पुण्य ही है। इसलिए हमने एक दिन पहले भी शायद कही थी या नहीं आपसे, ये जो 16 कारण पूजन है ये शुभ भाव की पूजन नहीं है, ये बंध की पूजन नहीं है, ये परिणामों की पूजन नहीं है। 16 कारण भावनाओं को भा लेने वाले तीर्थंकर परमात्माओं की पूजन है, ज्ञानियों की पूजन है। तो यहाँ तो हम तीर्थंकरों की आराधना कर रहे हैं। सच में जो धर्म है, जो त्याग जिसे धर्म कहेंगे अपन, उत्तम त्याग धर्म के दिन चर्चा करूंगा, 10 लक्षण पर्व के दिनों में चर्चा करूंगा। अभी तो 10-15 मिनट के लिए कर रहे हैं अपन, 15-20 मिनट कर रहे हैं। हम चर्चा करेंगे आपसे विस्तार से, पौन घंटा 1 घंटा चर्चा करेंगे। उस दिन दान की भी चर्चा करेंगे, त्याग की भी चर्चा करेंगे, त्याग की सूक्ष्मता में भी जाएंगे, त्याग धर्म की बात करेंगे। यहाँ तो त्याग करने की भावना माने शुभ भाव, त्याग करने की भावना माने पुण्य भाव, त्याग का परिणाम माने शुभ भाव, उसकी चर्चा चल रही है। यहाँ तो शुभ भाव की बात की जा रही है। अरे कोई भी कर्म प्रकृति बांधने में समर्थ हो, परिणाम आखिर वो बंधन का ही कारण है ना। जो बंधन का कारण हो सकता है वो धर्म कैसे हो सकता है, और जो धर्म होगा वो बंधन का कारण कैसे हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ जो बात कही गई है ये शक्ति अनुसार की बात कही गई है। अपनी शक्ति को न छिपाते हुए जो व्यक्ति उत्तम रीति से उत्तम पात्रों को
दान देता है। उत्तम, मध्यम और जघन्य 3 प्रकार के पात्र हमारे यहाँ जनागम में कहे गए हैं। जो उनका विचार विवेक रख करके दान देता है, वो व्यक्ति निश्चित तौर पर क्या कह रहे हैं, इह भव जस, इस भव में, इस जन्म में यश प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, और पर भव सुख देखे, और पर भव में सुख भी प्राप्त करता है। इस भाव में यश प्राप्त करता है और पर भाव में पुण्य प्राप्त करता है। पर भाव में भी सुख देखता है। 10 लक्षण धर्म हैं, 16 कारण भावनाएं पुण्य हैं, 16 कारण भावनाएं बंधन का हेतु है, और 10 लक्षण धर्म ध्यानत धर्म 10 पैड़ी चढ़ के शिव महल में पग धरा। ये 10 लक्षण धर्म की आराधना करने से मोक्ष रूपी महल में जाकर के कदम रखा जाता है। तो 10 लक्षण धर्म मोक्ष महल में कदम रखाने वाले, और ये 16 कारण भावनाएं पुण्य बांधने वाली अपनी शक्ति, शक्ति का मतलब ये भी है भूमिका के अनुसार है। आज समस्या आचरण की नहीं है, अभी डिटेलिंग ज़्यादा हो जाएगी, मैं विषय को आगे नहीं घुमाना चाह रहा, लेकिन समस्या इसकी नहीं है कि हम भूमिका से के अनुसार कर नहीं पा रहे। अरे भूमिका से कम आचरण की या भूमिका से ज़्यादा आचरण की समस्या है। तेरा जो लेवल है, मिथ्यात्व का लेवल, गृहस्थ का लेवल, उससे ज़्यादा त्याग नहीं कर पाएगा। इसलिए ज़्यादा भी नहीं हो, अति करेगा तो तीव्र कषाय के बिना नहीं हो सकता, और कम करेगा तो उसमें भी कषायों की तीव्रता ही झलकती है। इसलिए अंतरंग शक्ति को पहचानते हुए, ज्ञायक भगवान आत्मा का अवलंबन लेते हुए, सच्ची रीति से पर पदार्थों के ममत्व बुद्धि रूपी त्याग हम अपने जीवन में अपनाएं। इसी भावना से मैं आज की बात को यहीं विराम देता हूँ। कल विशेष चर्चा तप धर्म के संदर्भ में करेंगे, और बाकी जो 2 चल रही है तो यथावत चलिए। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। 9 बार नमो कर मंत्र।